तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है टू अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसके साथ में कौन सा जो आपका कंपाउंड है वो किस तरह की रिएक्टिविटी शो करेगा उसकी बात पूछी गई है। तो सबसे पहले केस में हमें क्लोरोबेंजीन 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन दे रखा है, और दूसरे केस में टोलुइन, और ये आपको देख सकते हो एक तरफ नाइट्रो ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर टोलुइन और नाइट्रो दोनों है, और बेंजीन के ऊपर दोनों तरफ ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे सामने, पहले हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले के लिए पहले बना लेती हूँ, ए को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये है बेंजीन जिसके ऊपर एक क्लोरो ग्रुप है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ये है अगेन आपका बेंजीन जिसमें कि क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें कि सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप है, और इधर भी आप देख सकते हो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। और जो तीसरा दे रखा है वो है पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। सो अगेन ये आपने लिया क्लोरोबेंजीन और पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब देखो ये तीन मॉलिक्यूल्स मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हैं, और मुझे ये बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर विद एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लो यहाँ पे हम इसके कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है इन तीनों में से किसी पे, तो सबसे पहले जो अटैक है वो किसके ऊपर होगा? तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, पहले ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब कि उसको एक ऐसी साइट चाहिए, उसको एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जहां पे कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मौजूद हो। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी तो वहीं पे जाके वो अटैक करेगा उतनी आसानी से। तो यहाँ पे आपको ऑर्थो मेटा पैरा के रिस्पेक्ट में नहीं बताना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो उन ग्रुप्स के बेसिस पे आप देखो कि कौन सी बेंजीन रिंग जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकती है, कौन सी बेंजीन रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो जो क्लोरीन होता है ना, उसका क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है। तो क्लोरीन तो सब में ही प्रेजेंट है, इसलिए एक बार के लिए हम क्लोरीन को हटा सकते हैं। बट जहां तक नाइट्रो ग्रुप की बात है तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे दो दो मौजूद हैं, और वो भी उनका माइनस आर इफेक्ट होता है और माइनस ही आई इफेक्ट होता है। और यहाँ पे सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे दो दो नाइट्रो ग्रुप है। तो इसका मतलब जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे उतना ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस है इस बेंजीन रिंग की, वो कम हो जाएगी। और क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो खुद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इस वाली बेंजीन रिंग के ऊपर आए जिसमें कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की काफी कमी है। इसका मतलब सबसे कम प्रायोरिटी तो हो जाएगी जब दो दो नाइट्रो ग्रुप लगे हैं क्लोरोबेंजीन पे। फिर जब एक नाइट्रो ग्रुप लगा है तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। बट जहां पे क्लोरोबेंजीन जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ऊपर से जो क्लोरीन है वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करेगा बाय गिविंग आउट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन रिचनेस को बेंजीन के ऊपर इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो आपका क्लोरोबेंजीन शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। चाहे तो आप यहाँ से एक बार आंसर भी अपना मैच कर लेना। सो यू कैन सी कि जो क्लोरोबेंजीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, फिर पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और उसके बाद जाके आएगा 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में भी अगेन सबसे पहले हमेशा यही काम किया करो, सबसे पहले ड्रॉ करो जो भी कुछ आपको कंपाउंड दे रखा है। तो सबसे पहले देखो हमें दे रखा है टोलुइन। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। दूसरा हमें दे रखा है पैरा, यानी कि टोलुइन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, तो ये टोलुइन मैंने बना लिया और इसकी पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो C6H4, तो क्या हो गया, दो हाइड्रोजन को हटा के बेंजीन रिंग, और जिसमें एक कार्बन CH3 अगर आपका फर्स्ट पोजीशन पे तो नाइट्रो ग्रुप उसके पैरा पोजीशन पे। ठीक है, उसके अलावा फिर यहाँ पे आप देख रहे हो तीसरे वाले केस में जब पैरा पोजीशन पे दो नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलो अब अगेन क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करनी है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो कि खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो आएगा और बेंजीन रिंग के ऊपर जाके बैठ जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से उसको एक इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट की जरूरत है, और साइट यहाँ पे कौन है, बेंजीन है। तो जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होगी उतना ही ज्यादा फटाफट से वहां पे अटैक होगा। अब देखो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे तो दोनों ही नाइट्रो ग्रुप है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों नाइट्रो ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट है डाइनाइट्रोबेंजीन की काफी कम होगी। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे रिएक्टिविटी आएगी वो इस कंपाउंड की, यहाँ पे भी एक नाइट्रो ग्रुप है तो सेकंड नंबर पे इसकी आएगी, और फर्स्ट नंबर पे इसकी आएगी क्योंकि
क्योंकि CH3 जो होता है ना उसका होता है प्लस आई इफेक्ट, तो इस वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा से ज्यादा भेजेगा बेंजीन की तरफ, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस है वो बढ़ जाएगी बेंजीन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ेगी तो उस हिसाब से जो अटैक है इलेक्ट्रोफाइल का वो ज्यादा आसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हो ऑर्डर इज 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। टॉल्विन, उसके बाद में आपका ये पैरा नाइट्रो टॉल्विन, और तीसरे नंबर पे डाइनाइट्रो, पैरा डाइनाइट्रो बेंजीन, ठीक है। सो आई गेस कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको भी आप यहाँ से रीचेक कर लो। तो सबसे नंबर पहले टॉल्विन आ गया, फिर ये आ गया आपका कंपाउंड जिसमें कि पैरा पोजीशन पे टॉल्विन और नाइट्रो ग्रुप है, और फाइनली जिसमें कि नाइट्रो ग्रुप्स जो हैं वो दोनों 1,4 पोजीशंस पे प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? अब इसका आप चाहे तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, बाकी हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है। सारी बात जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की है और किस तरह के ग्रुप्स उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो अगर ग्रुप इस तरह के लगे हुए हैं जो कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएं, तो ऐसे में अटैक जो है इलेक्ट्रोफाइल का आसान हो जाएगा, ठीक है। सो यस, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 22। आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में पहला काम आप यही करोगे कि सबसे पहले तो जो भी कंपाउंड दे रखे हैं उनको ड्रॉ करो, उसके बाद ही उसके बारे में दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।